भगवान अंतर्यामी होते हुए भी राक्षसों को वरदान देने क्यों आ जाते हैं? उन्हें पता है कि वो बाद में अत्याचार करेंगे, बिकॉज मंत्र साधना एक टेक्नोलॉजी है विच कैन बी मास्टर्ड बाय एनीबॉडी। इंसान, जानवर, राक्षस, जो कोई भी मेहनत करेगा, टेक्नोलॉजी को मास्टर करेगा, वो उसकी गुलाम बन जाएगी, या कह लो भगवान वरदान देने आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी के विचारों के हिसाब से काम नहीं करती। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम एक क्रिमिनल हो तो तुम साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकते। मेहनत, फोकस, मन से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे तो हैकिंग सीख ही लोगे, और बाद में चाहे साइबर क्रिमिनल बनो या साइबर एक्सपर्ट, इट इज ऑल अप टू यू। और यही चीज बताती है कर्म का सिद्धांत फेल नहीं होता। जब राक्षस मेहनत करते हैं, किसी चीज को मास्टर कर लेते हैं तो पावरफुल बन जाते हैं, और जिसको हम कहानियों में वरदान कहते हैं। पर जब पांचों इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं तो बुरे काम करते हैं और अंत में उनका बुरा होता है। एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट इन सनातन, इट्स अ ग्रे दैट मैटर्स। यही बात पुराणों में समझाई गई है। ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि हर राक्षस बुरा होगा और हर देवता अच्छा। कर्म डिफाइन करते हैं, इट इज इंटरचेंजेबल। एवरीवन हैज शेड्स ऑफ ग्रे। इसीलिए तुमने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति में ही राक्षसों को भी सम्मान दिया गया है। जैसे श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण से शिक्षा लेने भेजा था। माँ वैष्णो देवी जाओ तो दर्शनों के बाद हमें भैरव बाबा के भी दर्शन करने पड़ते हैं। कर्मों के कारण राक्षसों के राजा बलि अगले मानवतार में देवराजेंद्र हो गए, और जे देवता भी इंद्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उनको भी श्राप मिलता है। बार बार देवराजेंद्र को श्राप मिला, वो भी चेंज होते रहते हैं। सो मत सो भगवान भी कई बार कहानियों में बेबस बताए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि कर्म के आगे भगवान भी नहीं आते।